आजकल जब अल्ट्रासाउंड होता है तो काफी लोगों में पाया जाता है कि उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर की शिकायत है। पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं रहते हैं और कुछ वर्षों में देखा जाता है कि उनको फैटी लीवर की वजह से लिवर फेलियर की शिकायत हो जाती है। ये मैनेज करने के लिए यदि अल्कोहलिक फैटी लीवर है तो ऐसे लोगों को अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, और यदि नॉन अल्कोहलिक है तो यदि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है तो उन्हें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। livehindustan.com के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आजकल जब अल्ट्रासाउंड होता है तो काफी लोगों में पाया जाता है कि उनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर की शिकायत है। ये फैटी लीवर है, इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं, लेकिन फैटी लीवर का मतलब है कि उनके जो लिवर में है फैट के डिपॉजिट्स हो गए होते हैं, और यदि ये डिपॉजिट्स बढ़ते जाते हैं तो फिर ये लिवर फेलियर की तरफ, लिवर सिरोसिस की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं और हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा की तरफ भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पता करते हैं कि जो फैटी लीवर है इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है। जो फैटी लीवर है उसके दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर जनरली जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर खराब अल्कोहल लेते हैं काफ़ी समय तक, तो उनको होता है। साथ में यदि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों को होता है जिनको कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है, या फिर उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत अधिक होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का लेवल, जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल है वो काफी कम होता है। या फिर डायबिटिक पेशेंट जिनके कि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जिनका बीपी बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की शिकायत रहती है। ये जो फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, यदि इसको ध्यान नहीं दिया जाए तो ये प्रोग्रेस करके लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो ये भी देखा गया है कि बहुत टाइम जो यदि 4 लोगों का अल्ट्रासाउंड हो रहा है और यदि वो 35 के अबव है तो देखा जाता है कि हर 4 लोगों के अल्ट्रासाउंड में से एक में फैटी लीवर है। तो ये अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कॉमन बहुत है, और यदि कुछ वर्षों तक इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये फिर दिक्कत में या लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। इसको यदि आपको मैनेज करना है तो क्या करना चाहिए? मैनेज करने के लिए यदि अल्कोहलिक फैटी लीवर है तो ऐसे लोगों को अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, और यदि नॉन अल्कोहलिक है तो यदि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है तो उन्हें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। यदि वो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज, डाइट और जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो फिर वही फिजिकल एक्टिविटीज, डाइट और जो ग्लूकोज कम करने की जो दवाई होती है और इंसुलिन के माध्यम से इसको कम किया जाता है। यदि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है तो थायराइड के हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स उन्हें मिलते हैं कुछ वर्षों तक, तो धीरे धीरे वो जो फैटी लीवर है वो आगे प्रोग्रेस नहीं होता है। तो जनरली मेरा ये एडवाइस है कि जो भी 35 ईयर्स से अबव हो रहे हैं उनको हर 1 साल में एक बार जरूर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकें कि फैटी लीवर उनमें है कि नहीं। क्योंकि बहुत टाइम पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं रहते हैं और कुछ वर्षों में देखा जाता है कि उनको फैटी लीवर की वजह से लिवर फेलियर की शिकायत हो जाती है।